अगर झोपड़ा तोड़ते हैं तो सब पब्लिक गाड़ी के नीचे सो जाने का, झोपड़ा तोड़ने नहीं देने का। अगर एक जन मरेंगे तो पूरी झोपड़पट्टी बसेगी, एक जन मरेंगे तो पूरी झोपड़पट्टी बसेगी। मैं सोचती हूँ कि भीमनगर में मैं मर के दिखाऊंगी, मैं अपना झोपड़ा नहीं तोड़ने दूंगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रारी मूवी में। मेरा नाम विनोद दोस्तों मौजूद है मुंबई के मानकुर महाराष्ट्र नगर इलाके में। दोस्तों आज यहाँ पर जो है लोग रास्ते पर आ गए हैं। इनकी ये मांग है कि यहाँ पे इन लोगों को जो है नोटिस दी गई है कि 7 दिन में यहाँ की जो झोपड़पट्टी है जो है खाली कराया जाए। अगर ये खाली नहीं करवाते हैं तो इन्हें जो है इनके घरों को जो है तोड़ा जाएगा। अब यहाँ के लोग जो बेहद परेशान हैं, किस प्रकार की इन्होंने जो है प्रशासन से मदद मांगी है। इन्होंने हमारे राहुल शिवाले जी से भी है कुछ रिक्वेस्ट करी थी। अब पता नहीं उन्होंने उनसे यहाँ के लोगों से क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे यहाँ के लोगों से। आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग, कि किस प्रकार की जो है मदद का राहुल शिवाले जी ने जो है इनसे वादा किया है। ये और किस बात की यहाँ पर नोटिस लगाई गई है? मेरा नाम अबरार सलमानी है और ये भीमनगर है और नोटिस जो है ना तोड़ने की लगाई गई है, जिसमें कि भीमनगर में लास्ट में नोटिस लगा दिए वो लोग और इसको बोले कि 7 दिन के अंदर अपना सामान को खाली कर लो, सामान खाली करो और आप अपना बंदोबस्त करो। अगर किसी ने भी कोई कार्रवाई की तो हम उसके ऊपर से कार्रवाई उसमें कुछ किए तो हम उसको उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से नोटिस में लिखा है, मगर हमको ना बताया गया, ना हमको कुछ वो मालूम पड़ा। 15 तारीख की नोटिस को और हमको 16 तारीख को हमको लगाई वो एक दिन हमें वो और 7 दिन का नोटिस लगाया उन्होंने। 7 दिन के अंदर आप अपने अपने घरों में से सामान निकाल लें। अभी हम लोग किस तरह से सामान करें, निकालें, हम क्या करें, हमें कोई भी इसके आगे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। हम जाते भी हैं तो हमें कोई चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है वहाँ से। हमें लोग हम सना के पास भी जाने वाले हैं, नवाब मलिक की बेटी के पास में, हम राहुल वाले के पास जाके आए। हमें ऐसा कुछ ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या उन्होंने आपको अभी हमको कुछ नहीं बोले। उन्होंने ये कहा कि आप अपने पेपर जमा करो, इसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आया कि वो करेंगे करके कुछ ऐसा लगा। कितने साल से ये बस्ती जो है बसी हुई है? ये बस्ती तो 2009 से पहले की बस्ती है और 2000 की भी ये बस्ती है। इसके अंदर लोग भी हैं और 95 से भी लोग यहाँ रहते हैं। मगर क्या है कि 2009 से ये बस्ती अच्छी बस चुकी है और जिसमें कि बाद में भी कैसा जैसे लोग आते गए वैसा भी बस्ती बस हुई है, समझे ना। तो ये जो चीज़ है ये हमने देखा है कि हम इतना दिन इसमें मेहनत किए। ये झोपड़पट्टी के पानी भरा हुआ था, लोग बुरी तरह से रहा करते थे और उस वक़्त कोई भी ना कलेक्टर आया, ना पुलिस वाला आया, ना कोई शासन आया, ना कोई वो आया, मगर वोट लेने सब आए। अब झोपड़ा जब हमने सही कर लिया तो हमें तोड़वाने के लिए हमारे लिए नोटिस लगाई गई। धन्यवाद। शुभम जी, आप क्या कहेंगे इस नोटिस के बारे में और यहाँ के लोगों को किन किन लोगों के पास जाना पड़ा और क्या उनसे जो है आश्वासन दिया गया उन्हें? तो ये नोटिस जो है 15 तारीख को लगा। वैसे जो नोटिस का प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया गया, सिर्फ पीछे 5 नोटिस लगा दिए गए। प्रोसीजर ये होता है कि हर घर को एक उसके नाम का नोटिस मिलना चाहिए, तो वो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। 15 तारीख का नोटिस था, 16 तारीख को लगा है। उसके बाद से हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले उप जिला अधिकारी ऑफिस में गए। वहाँ पे हमने सबसे पहले यही पूछने की कोशिश करी कि अगर आपने एक जाहिर नोटिस लगाया है तो कितने घर तोड़ने वाले हो, 5 तोड़ने वाले हो, 50 तोड़ने वाले हो, 100 तोड़ने वाले हो। वहाँ से हमको कोई जानकारी मिली नहीं। सिर्फ इतना बोला गया कि जो भी घर नए बंदे हैं सबको हम तोड़ने वाले हैं। हमारा उनसे ये सवाल भी है कि आपने कैसे पता किया कि कोई घर नया है कि कोई पुराना है? आपने यहाँ पे सर्वे नहीं किया, क्योंकि ये उप जिला अधिकारी ने लगाया, तो यहाँ पे उस तरह का सर्वे नहीं हुआ है। लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन जब हम आएंगे तो आप हमको बता देना कि आपका घर नया है पुराना है, आपके पुरावों को देख के हम पता लगा लेंगे। इसमें मैं एक और बात ये जोड़ना चाहूँगा कि हमसे लगातार ये बोला जा रहा है कि लाइट बिल लाओ, वोटर ID लाओ। यहाँ पे जो लाइट है वो 2016 में आगे पहला मीटर लगा था बिजली का। तो जब पहला मीटर 2016 में लगा था तो 2004 का कोई बिजली का बिल या 95 का बिजली का बिल कैसे लेके आ सकते हैं? तो इस तरह से कई सारी दिक्कतें हैं लोगों को अलग अलग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में। पहले ये बस्ती हर साल टूटा करती थी, अभी कम टूट रही है, तो लोगों के डॉक्यूमेंट इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं।
ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हम लगातार लोगों के से मिल रहे हैं। उप जिला अधिकारी को हमने बोला है कि हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट हम आपको जमा करते हैं, उन्होंने बोला है कि हम ले लेंगे, तो हम लोग कल वहाँ पे भी जाने वाले हैं। उसके सिवाय राहुल शेवाले जी के पास आज गए थे, वहाँ से हमको कुछ खास आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने भी बोला कि डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, हम बाद में देखते हैं क्या होगा। हाँ, 22 तारीख की तारीख दे रखी है इसमें कि 22 तारीख को शायद यहाँ पर डिमोलिशन होगा। आप लोगों को प्रशासन की तरफ से मतलब ऐसा कि ये झोपड़ी तोड़ने के बाद में कहीं पे और शिफ्टिंग वो देंगे, ऐसा कुछ आपको ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। कोई शिफ्टिंग का कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई है। अलग अलग कानून हैं जो यहाँ पे लोगों को बचाते हैं, पर फिर भी उन कानूनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे कि स्लम एक्ट है 1971 का, वो कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो GR है, जो 2018 में जो GR पास हुआ था और 2011 की कट ऑफ डेट लागू हुई थी, उसका कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह से किसी कानून का इस्तेमाल मतलब जो बस्ती की सुरक्षा के लिए है, उनका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया। किसी तरह का आश्वासन नहीं है। हमें अभी तक यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि कितने घर वो तोड़ने वाले हैं। लोगों को गज़ब एक मानसिक तनाव में छोड़ दिया है कि मेरा घर टूटेगा, नहीं टूटेगा, कितने घर टूटेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सर कहीं ना कहीं ये सारे घर जो है वो इलीगल है, तो इसीलिए सरकार ने इनको ज़ाहिरी तौर पे नोटिस दिया होगा। नहीं, ये इलीगल का जो कंसेप्ट है ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये इलीगल कुछ भी होता है। 16 मई 2018 के पहले जितने जो GR पास हुआ उसमें ये लिखा हुआ था कि 2011 के पहले के घर इलीगल है। तो 15 मई 2018 को मान लो आप 2005 में आए हैं तो आप इलीगल थे, 16 मई 2018 को आप लीगल हो गए। ये लीगल जो इलीगल है ये सब परिभाषा का खेल है। अगर कल ये GR पास कर देते हैं कि 2022 से पहले आए हुए सभी लोग लीगल है तो सब लोग लीगल हो जाते हैं। ये इलीगल लीगल ये सब परिभाषा का खेल है, इसमें हमारा ये इसको हम नहीं मानते हैं। लीगल इलीगल आपके हिसाब से लग रहा है कोई खेल रचाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा? ये अधिकारियों द्वारा नहीं है, ये पूरी पॉलिटिक्स है। इसमें अलग अलग नेताओं का भी खेल है। बार बार ये कहना, जिस तरह से सीधी बात है कि भारत का संविधान कहीं ये नहीं कहता कि आप अगर आज मुंबई शहर में आए हैं तो आप इलीगल है। भारत का संविधान कहता है कि आप जब चाहें, जिस शहर में चाहें, इस पूरे देश में जिस कोने में चाहें वहाँ जाके बस सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो जो लोग मुंबई में आ रहे हैं वो क्यों इलीगल है? अगर मैं आज से यहाँ से लखनऊ चला जाऊँ तो मैं इलीगल नहीं हूँ, पर मुंबई शहर का भारत देश के बाहर है या ये संविधान के ऊपर है। तो ये जो पूरी कट ऑफ डेट का सिस्टम है ये पूरा गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। सर आमदार और खासदार वोट मांगने के लिए महाराष्ट्र नगर में आते हैं और आज जब डेमोलिशन हो रहा है यहाँ के घरों का, तो कोई क्या दिख उन नहीं लोगों रहा। की तरफ से किसी तरीके का समर्थन या कोई सपोर्ट मिले? अभी तक तो कोई दिखा भी नहीं है यहाँ पर। एक भी कोई आमदार आया है, ना कोई खासदार आया है। यहाँ की जो नगर सेविका है वो भी नहीं आई हैं। तो यहाँ पे अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन का कोई समर्थन नहीं रहा है। जब वोट, ये इसी के साथ मैं ये भी जोड़ता हूँ, जब वोट देना होता है तो यहाँ के सभी लोग लीगल होते हैं। नेता लोग आके वोटिंग कार्ड बनाते हैं, तो जब वोट देना होता है तब सब लीगल हैं, लेकिन जब घर टूट रहा है तो सब इलीगल हैं। तो ये सब परिभाषा का खेल है। यहाँ पे अभी तक किसी नेता से कोई समर्थन नहीं मिला है। सर हमारा एक आखिरी सवाल है, जो लोकल कॉरपोरेटर है ऋतुजा हृदयनाथ तारी, उनके द्वारा कोई सपोर्ट या कोई समर्थन? आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे सुनने में कहीं पे नहीं आया कि उन्होंने कोई समर्थन दिया हो यहाँ पे लोगों को। कोई नहीं दिखता, वोट लेने के बाद सब दिखता है, इसके बाद कोई नहीं दिखाता। झोपड़ा टूटता तो जाके हेरो तो नगर सेवक भी नहीं मिलते इधर। ने शिकायत की थी नगर सेविका की? अरे हम लोग बार बार करते थे। अभी सना मैडम के पास कुछ नहीं बोलते, समझ लूंगा, ऐसा बोलते हैं समझ लूंगा। वोट लेने के बाद दौड़ के आते हैं और बाद में बोलेंगे समझ लूंगा। पब्लिक मरे चाहे जिए। जब 2 साल तो कोरोना में सब परेशान है, 2 साल तो कोरोना में परेशान है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इंसान खाने जीने लगा तो झोपड़ा तोड़ने का अधिकारी आ गया। ये कहाँ से कानून है? अभी कहाँ से कानून आएगा? ये पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक खाने कमाने के लिए तो बम्बई आई है, तो पेट लेके अब किधर जाएगी? इधर तो बन गया गार्डन और इधर तो रोड बन गया। पब्लिक किधर अगर सामान रखेगा तो किधर रखेगा सामान? आप लोग नेता होता कोई साथ देने वाला नहीं है। प्रशासन से क्या मदद चाहती है? मैं अपना घर चाहती हूँ, घर चाहती हूँ। मेरे घर नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे लोग कैसा जिएंगे? 2 लड़की मेरी इधर ख़त्म हो गई। हाँ, मेरे को मदद चाहिए। अगर हमारा घर टूटेगा तो उसी संगे जान चले जाएगा सब पब्लिक के, और रोड पे लौट जाएंगे। बटडूजर अगर लेके आएंगे तो कोई पब्लिक तोड़ने नहीं देगा झोपड़ा। सब रोड पे सो जाने का, और रोड जाम कर दूंगी मैं। बहुत मुसीबत से झोपड़ा हम लोग बना बना के अपना बच्चा लेके ज़िंदगी काटी हुई है खाड़ी एरिया में।
2-2 साल कोरोना में तो कोई भीख नहीं मांगने गया। हम लोग कैसा कैसा खिचड़ी खा के दिन गुजारा, कैसा दिन गुजारा। कोई नेता नहीं दिखाया, भीमनगर में कोई नेता भी नहीं दिखाया। अभी झोपड़पट्टी जो बसी है, पब्लिक गरीबी अमीरी में बसी है, कोई ग्रुप बनवा पाता, कोई नहीं बनवा पाता। उसके लिए हम लोग के घर के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बेकानून लड़ाई है, बेकानून लड़ाई है। ना किसी को वोट देने का ना लेने का। अपना अगर झोपड़ा तोड़ते हैं तो सब पब्लिक गाड़ी के नीचे सो जाने का, झोपड़ा तोड़ने नहीं देने का। अगर एक जन मरेंगे तो पूरी झोपड़पट्टी बसेगी, एक जन मरेंगे तो पूरी झोपड़पट्टी बसेगी। मैं सोचती हूँ कि भीमनगर में मैं मर के दिखाऊंगी, मैं अपना झोपड़ा नहीं तोड़ने दूंगी। राष्ट्रवादी पार्टी के जो एमएलए हैं नवाब मलिक साहब और यहाँ के जो खासदार हैं राहुल रमेश शेवाले जी, या यहाँ की जो लोकल कॉरपोरेटर है ऋतुजा हृदयनाथ तारी, इनकी तरफ से क्या समर्थन आप लोगों को मिला है अब तक, और आगे चल के ये कितने घर जाने वाले, इसकी कुछ प्रॉपर जानकारी है आपके पास? अभी तक हमें कोई सपोर्ट, कोई समर्थन नहीं मिला है। कोई नेता आगे नहीं आया है। नेता ओनली वोटिंग के टाइम ही यहाँ पे दिखते हैं। और मैं ऑलरेडी 2.5 साल से विदाउट जॉब बैठा हूँ। छोटे छोटे बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, हम बच्चों को लेके कहाँ जावे? अगर वो हमारा रूम तोड़ेंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। वोटिंग लेने टाइम वो लोग आएंगे, वो इलेक्शन खत्म हो जाए, लोग घर पे जाके बैठ जाएंगे, तो हम लोग जावे कहाँ? सबके पास जा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर, सब हाथ ऊपर कर रहे, तो हम लोग कहाँ जावे? अब सरकार से हमारा निवेदन है, हमको कहीं ना कहीं बसावे। अगर नहीं बसा रहे तो हम रोड पे आने के लिए तैयार है। अभी हम सीधा रोड पे आंदोलन लेके आ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे। अब यहाँ पर आपका भीमनगर में रहते, यहाँ पर नोटिस लगाया गया है झोपड़ा तोड़ने के लिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके ऊपर? गुजारिश है मुझे रहने दिया जाए। आप सरकार से ये मांग करते हैं? सरकार से मैं सदा मांगा कि आज 20 साल से यहीं रहता हूँ। आप क्या डिमांड करेंगे सरकार से? अरे बस मेरा घर रहने दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नोटिस लगा दिया गया अनलीगल बोल के, तो क्या बोलेंगे उसके ऊपर? जब आएंगे तो देखेंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे उसके सामने। जब आएंगे तब देखेंगे, और उसके सामने करेंगे भाई, वो लेके आएगा तो क्या करने वाले? आत्महत्या करें? बोला ना पहले मर्दों में, आत्महत्या, प्राण त्याग, ये सब करने वाले हैं। क्या करेंगे? जब घर ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेंगे? कानूनी है, आपको कल पुलिस उठा के लेके जाएगी तो आप क्या करेंगे? अरे कितना मर्तबा ले गया, छोड़ देता जाओ, अपने झोपड़े में रहो।